नई बहू की मुंह दिखाई का कार्यक्रम चल रहा था। मिलन ससुराल में रिश्तेदारों से घिरी हुई थी कि तभी उसके मोबाइल की रिंगटोन बजी। भाभी, मोबाइल उठा लीजिए, शायद आपकी मम्मी का फ़ोन हो। ननद ने फ़ोन उसके हाथ में दे दिया। हाँ बहुरिया, बात कर लो, माँ को फिक्र होगी। दरिया सास ने मिलन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। फ़ोन सिया का था, मिलन की अंतरंग सहेली। यार, मैं शादी में नहीं आ पाई, पूरी तैयारी थी मेरी, पर अचानक माँ की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। अब ठीक है। तू बता, ससुराल में सब अच्छे हैं ना? तेरी सास, ननद, हमारे प्यारे मधुर जी। सिया, तुम आंटी का ख्याल रखो, बाद में बात करते हैं, मिलन ने धीरे से कहा और मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। वो जानती थी कि सिया को लंबी बात करने की आदत है और ये समय नहीं है सिया से बात करने का। मिलन और मधुर की मधु यामिनी। मिलन का उसकी नंदें श्रृंगार कर रही हैं, भाभियाँ सेज सजा रही हैं। बहुत सुंदर लग रही है मिलन। दमकता रंग, सुहाग भरी मांग, बेदा, कजरारी आंखें, जूही मोहरे के फूलों से गुथी हुई बालों की केश राशि, जैसे मेनका उतर आई हो धरती पर। भाभियाँ उससे, उसके रूप और खुशबू से महकती रात को लेकर चुहलबाजी करती और मिलन लाज से लाल होती जा रही थी। मधुर के आते ही सब औरतें कमरे से बाहर आ गईं। जाते जाते एक भाभी ने कंदर बांट छोड़ ही दिया। लाला, आज की रात चांदनी पसरी है, सेज पर, फूलों की बारात के साथ। ये रात सोने के लिए नहीं, सहेजने के लिए है। मधुर मुस्कुरा दिया। अद्भुत, अद्वितीय, ये सद्य खिले गुलाब स्वरूप, सच है या सपना? कुछ पल तो मधुर एकटक निहारता रहा उसे। मिलन ने अपनी आमंत्रित करती मुस्कान उसकी ओर बिखेर दी। असहनीय हो उठे दूरी के पल। अंतरंग मिलन की ज्वाला उद्दीप्त हो उठी थी। एक दूसरे में समा जाने को आतुर हो उठे थे दो बदन, दो शरीर, एक प्राण होना चाहते थे। सुहागरात के रसपान को मात्र छटपटाहट में खोना दोनों में से एक को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मधुर ने मिलन को अपनी बाहों में समेट लिया। मधुर पागलों की तरह उसके माथे, होठ, गाल और शरीर के संवेदनात्मक अंगों पर अपने प्यार की मोहर जड़ने लगा था। लेकिन उत्तेजना के असीम पल पर अवरोध कैसा? ये क्या? पीड़ा के आंसुओं से भीगा मिलन का चेहरा और पसीने से तरबतर मधुर। उसकी कुंजी अनंत सुख का ताला खोलने की अथक कोशिश के बावजूद भी सफल नहीं हो पाई। हताश मधुर ने सेज छोड़ दी, कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और बाहर बैठक तक पहुंचते पहुंचते वो बेहोश हो गया। आधी रात को कोहराम मच गया घर में। आनंद फानंद में डॉक्टर को बुलाया गया। बीपी बहुत लो हो गया था मधुर का। उसे मेडिसिन दे दी गई थी। मधुर ने आंखें खोली और 2 घूंट पानी पिया और फिर आंखें बंद कर ली। मधुर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि कुछ बोल सके। धीरे धीरे वो गहरी नींद में सो गया। डॉक्टर ने सबको हिदायत दी कि कोई इनसे कुछ नहीं पूछे। स्ट्रेस लेना मरीज के दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। अगर कोई बात हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। अचानक ऐसा क्या हुआ? मिलन से किसी को पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वो सुहाग सेज पर दर्द से बेहाल सिमटी, सिकुड़ी भयभीत हिरनी सी गुमसुम उदास दीवारों को ताकती स्थिर बैठी थी। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। शादी में आए मेहमानों से यही कहा गया कि अधिक थकान के कारण मधुर की तबीयत बिगड़ गई। बहू भी मधुर के स्वास्थ्य की वजह से परेशान है। शाम को डॉक्टर आए। उन्होंने मधुर का चेकअप किया। सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर ने मधुर से कुछ प्रश्न किए, पर उनकी किसी भी बात का उसने जवाब नहीं दिया। चुप्पी साध ली मधुर ने। डॉक्टर ने परिवार वालों से इजाज़त लेकर मिलन से बात करनी चाही, पर वो केवल रोती रही। एक शब्द मुंह से नहीं बोला उसने। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मधुर मानसिक रूप से स्वस्थ हुआ। उस समय मधुर ने जो डॉक्टर को बताया, उसे जानकर पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। फिर डॉक्टर की सलाह पर मिलन को कुछ दिनों के लिए मायके भेज दिया गया। मिलन माता पिता की इकलौती संतान थी। बहुत मनौतियों के बाद जन्मी थी। लेकिन खुशी एक तरफ रह गई जब नर्स ने यह बताया कि बच्चे की योनि मार्ग बंद है। क्या मतलब? माँ ने घबराकर पूछा। मतलब ये न लड़का है और न ही लड़की। माँ पर तो वज्रपात सा हो गया। आंसुओं की धार बह निकली। अगर बच्चा मरा पैदा होता तो भी उन्हें इतना दुख नहीं होता। जब वो थोड़ा संभली
तो उन्होंने बच्चे को छाती से लगा लिया। ममता की धार फूट कर बह निकली। माँ धरती की तरह होती है। वो कटीले झाड़ भी वैसे ही पालती है जैसे फूलों की बगिया। जैसे जैसे मिलन की उम्र बढ़ती गई, माँ का प्रेम भी गहराता गया। बहुत इलाज किया गया मिलन का, पर निराशा ही हाथ लगी। मिलन बहुत प्यारी दिखती, तीखे नाक नक्श, घुंघराले लंबे बाल, मीठी आवाज़ और कोमल त्वचा। ट्रांसजेंडर के लक्षण तो उसमें दिखते ही नहीं थे। माँ पापा की कलेजे से लगी, लाड़ प्यार से बड़ी होने लगी मिलन। माँ पापा ने मिलन की राज को किसी को कानो कान कवर न होने दी। 14 की उम्र पर मिलन का दिखावटी नारित्व उत्सव भी धूमधाम से मनाया। मिलन ने बायोलॉजी पढ़ी और अपने आप को समझ लिया था कि वो ना कभी माँ बन सकती है और ना ही किसी पुरुष को शारीरिक सुख दे सकती है। उसने अपना लक्ष्य साध लिया था कि वो पढ़ लिखकर अपना करियर बनाएगी। पति, बच्चा, परिवार उसके भाग्य में विधाता ने लिखा ही नहीं था। कॉलेज में उसकी मुलाकात मधुर से हुई। मधुर मिलन से सीनियर था। उसने एक बार लाइब्रेरी में मिलन को देखा। उसका शांत सौम्य चेहरा मधुर को मोहित कर गया था। किसी न किसी बहाने से वो मिलन से मिलता। शुरू में तो मिलन ने मधुर से मात्र मित्र भाव ही रखा, लेकिन इस दिल का कोई क्या करे। हृदय की प्रेम भावनाएं शारीरिक कमी पर भारी पड़ गईं। उसका हृदय मधुर की तरफ झुकने लगा। मधुर और मिलन के बीच एक कड़ी ने भी दोनों को जोड़ने में अपना योगदान दिया था, और वो थी सिया। सिया मिलन की शरीर रचना के संबंध से अनभिज्ञ थी, पर दोस्ती में दोनों के बीच आत्मिक अनुबंध था। कभी कभी मिलन का मन करता था कि सिया से अपना ढका हुआ रहस्य खोल दे, पर फिर माँ की हिदायत उसे याद आ जाती थी। मिलन को उसके मायके भेज देने के बाद मधुर का परिवार मधुर के दूसरे विवाह की फिक्र करने लगा। सभी उस पर दूसरे विवाह के साथ ही मधुर से तलाक लेने पर जोर देने लगे। मधुर ने साफ कह दिया कि वो मिलन को तलाक नहीं देगा और ना ही दूसरा विवाह करेगा। मिलन से उसने प्यार किया है और वो अब भी करता है। उसे याद आया कि कॉलेज के दिनों में उसने वैलेंटाइन डे पर मिलन को प्रपोज किया था। हाथ में गुलाब लेकर कहा था, मेरी प्रियतमा, मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ। अगर तुम इजाज़त दो तो ये गुलाब तुम्हारे बालों में लगा दूँ। मिलन की स्वीकृति पर फूल उसके बालों में लगाकर बिना कोई भूमिका बांधे बोला, मिलन, मुझसे शादी करोगी? मिलन एकदम चौंक गई। उसने कहा, मधुर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर विवाह मेरी किस्मत में है ही नहीं। मेरे बहुत पूछने पर उसने कहा, मैं माँ नहीं बन सकती। और फिर मैंने बेफिक्री से कहा, यह कोई समस्या नहीं है, मैं तुम्हें माँ बना दूंगा। हम बच्चा गोद ले लेंगे और तुम माँ बन जाओगी और मैं पापा। बहुत से संतानहीन लोग बच्चे अडॉप्ट करते हैं। मुझे तो मिलन चाहिए। संतान ना ही हो क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने ही उसे विवाह बंधन में बांध लिया। मिलन की केवल एक ही गलती रही, उसने सच तो बताया, लेकिन आधा सच। अगर वो पूरा सच बताती तो क्या मैं उससे विवाह करता? शायद नहीं, शायद हाँ, क्योंकि प्रेम और शरीर दोनों अलग हैं। प्रेम आत्मिक है और शरीर भौतिक। मैं मिलन के बिना नहीं रह सकता। उसे तलाक देना, दूसरा विवाह करना, मेरी निगाह में मिलन के साथ बेवफाई है। मिलन को 2 माह हो गए मायके में रहते। लोगों की सवालिया निगाह उठने लगी। क्या जवाब दे? झूठ की भी एक उम्र होती है। मिलन ने आगे पढ़ने का मन बनाकर बीएड में एडमिशन ले लिया, पर वो रात याद आते ही, उस समय का दर्द याद आते ही पसीना शरीर से छूटने लगता है। उसे पहले ही मधुर से पूरा सच कह देना चाहिए था। इसमें मधुर का कोई दोष नहीं, मैं ही भावनाओं में बह गई थी। मन कहाँ वश में रहता है। उत्तेजनाओं का ज्वर प्रिय की बाहों में समाकर अपने वेग को रोक नहीं पाता। ओह मधुर, काश तो मेरे जीवन में आते ही नहीं। मधुर की जिद के आगे परिवार ने घुटने नहीं टेके। उसके दूसरे विवाह के लिए लड़की वो तलाशते रहे। उन्होंने एक मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण रूप रंग की घरेलू लड़की नैना को पसंद कर लिया। मधुर के साथ हुई घटना की जानकारी भी उसे और उसके परिवार को दे दी गई। अब समस्या ये थी कि मधुर को कैसे राजी किया जाए। मधुर अपने जीजाजी का बहुत आदर करता था। ये मोर्चा उन्होंने संभाला, उसे समझाया, मधुर, हम सब जानते हैं कि मिलन बहुत अच्छी लड़की है। उसके साथ ईश्वर ने जो किया उसका हम सभी को बहुत दुख है, पर जिंदगी 1-2 दिन की बात नहीं, एक लंबा सफ़र है। यहाँ भावुकता से काम नहीं चलता, व्यवहारिक होना पड़ता है।
तुम्हारा मिलन के लिए आत्मिक प्रेम सराहनीय है, लेकिन अपने शरीर की भूख का क्या करोगे? आज नहीं तो कल, कभी न कभी तो तुम्हें ये भूख तुम्हें व्याकुल करेगी। स्वस्थ जवान लड़के हो तुम, शरीर की स्वाभाविक भूख सताएगी, तब कहाँ जाओगे? इन सब के लिए ही विवाह संस्था का सामाजिक नियम बना है। तुम समझदार हो, अच्छे से विचार कर लो। क्या तुम्हारा प्रेम इतना प्रबल है कि प्रेम के सहारे पूरी जिंदगी काट लोगे? और फिर माँ बाबू के लिए भी तुम्हारा कोई कर्तव्य बनता है कि नहीं? देखो, नैना पारिवारिक लड़की है। तुम चाहो तो उससे बात कर अपने और मिलन के प्रेम संबंध की जानकारी उसे दे सकते हो। साथ ही मिलन से भी बात कर लो। हम लोग पूरे 1 माह का समय दे रहे हैं। सोच विचार कर अपना निर्णय बताना। उस दिन मिलन कॉलेज नहीं गई थी। पापा को लेकर उसे उनका रेगुलर चेकअप करवाने हॉस्पिटल जाना था। मधुर उनके घर पहुंचा। अचानक मधुर को देख मिलन के मम्मी पापा और खुद मिलन भी आश्चर्य में पड़ गई। लेकिन मधुर के सामान्य व्यवहार ने स्थिति को संभाल लिया। वो मिलन और उसके पापा के साथ हॉस्पिटल गया। उसने डॉक्टर से पापा के स्वास्थ्य संबंधित पूरी जानकारी ली और घर लौटकर सबने एक साथ खाना खाया। औपचारिक बातें होती रही। मिलन के मम्मी पापा के मन में अनेक दुश्चिंताएं जन्म ले रही थी, पर मधुर किसी को बुलावे में नहीं रखना चाहता था। सबके साथ बैठकर उसने अपने आने का मंतव्य बिना लाग लपेट के बताना शुरू किया। मेरे माता पिता मेरा दूसरा विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने लड़की भी देख ली है। मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ, लेकिन मिलन की सहमति के बिना मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। कुछ देर तक कमरे में शांति छाई रही। इस मौन को मिलन ने तोड़ा। आप दूसरा विवाह कर सकते हैं, मेरी सहमति है। अगर तलाक चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। कहते हुए उसका गला भर आया। नहीं, मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं कर सकता। हम सब साथ ही रहेंगे। मधुर के इन शब्दों से मिलन के माता पिता के चेहरे पर संतोष की झलक दिखने लगी। वापस लौटते वक्त मधुर के हाथों में मिलन ने एक लिफाफा लाकर रख दिया। मधुर ने भावुक होकर मिलन को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे से लिपटकर जी भर के रोए। अपने घर पहुंचकर मधुर ने लिफाफा खोला। उसमें मिलन का लिखा एक पत्र और एक मेडिकल रिपोर्ट थी। लिखा था, प्रिय, आपकी मनोदशा को मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, पर परिस्थितिवश हम दोनों ही मजबूर हैं। आपके दूसरे विवाह से मुझे दुख नहीं होगा, ये झूठ मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन आपका हित मेरे लिए अपने दुख से अधिक महत्वपूर्ण है। आपको मेरे प्यार की सौगंध है। आप अपने परिवार के लोगों की बात मान लें। आपकी अपनी मिलन। पत्र के साथ उसने एक छोटा सा नोट भी अपने हस्ताक्षर के साथ लिखकर रख दिया था, जो इस प्रकार था, मैं श्रीमती मिलन मधुर कुमार, अपने पति श्री मधुर कुमार के दूसरे विवाह से मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरी मेडिकल रिपोर्ट संलग्न है। नैना बहुत सुलझी हुई लड़की थी। मधुर ने उससे वचन लिया कि इस घर पर मिलन का उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। इस घर के दरवाजे और मेरा हृदय हमेशा मिलन का इंतजार करेंगे। तुम्हें मेरे साथ मिलन को भी स्वीकारना होगा। नैना ने आजीवन इन वचनों का निर्वाह किया। वो अक्सर फोन पर मिलन से घर आने और साथ में रहने का इसरार करती। समय बीतता गया। मिलन ने बीएड के बाद प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब ज्वाइन कर ली। मधुर 2 बेटों का पिता बन चुका था। नैना और मधुर दोनों मिलन से पूर्ववत ही जुड़े रहे। नैना बार बार मिलन को साथ रहने के लिए आग्रह करती, पर मिलन अपने मम्मी पापा को उनके बुढ़ापे और अस्वस्थता के कारण उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। वक्त कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। वो बिना किसी की परवाह किए सदैव गतिमान रहता है। नैना दोनों बच्चों मनु और मयंक को लेकर कभी कभी मिलन के पास आ जाती। मिलन का निष्कपट प्यार बच्चों को बांध लेता। वो नैना को भूल मिलन से लाड़ लड़े आते। मिलन दोनों बच्चों की बड़ी माँ बन गई। बच्चे बड़े हुए, स्कूल और स्कूल से कॉलेज पहुँचे। कभी मिलन को बच्चों का प्यार तो बच्चों के पास खींच लाता। कभी नैना और बच्चे मिलन के यहाँ पहुँच जाते। वहाँ बच्चों को बड़ी माँ के अलावा नाना नानी के रूप में मिलन के मम्मी पापा का दुलार मिलता। संबंधों की भीनी खुशबू के साथ दोनों घर आखंड डूबे हुए भविष्य की ओर बढ़ रहे थे। मिलन के पापा के देहांत के 1 साल के बाद मम्मी भी नहीं रही। अब मिलन का अकेले रहने का कोई तर्क नैना, मधुर और बच्चों के सामने ना चला। उसे सबके साथ अपने घर लौटना ही पड़ा। मनु इंजीनियरिंग 2nd ईयर और मयंक MBA में पढ़ाई कर रहे थे। मधुर और मिलन के अपने अपने जॉब, नैना का परिवार की देखभाल, सभी अपने कार्य क्षेत्र में संलग्न थे कि एक दिन नैना की तबीयत थोड़ी अस्वस्थ होने पर
मधुर उसे डॉक्टर को दिखाकर स्कूटर से घर लौट रहा था कि तभी सड़क दुर्घटना में मधुर की स्पॉट पर ही डेथ हो गई और नैना ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मिलन दोनों बच्चों की बड़ी माँ तो थी ही, अब वो उनके लिए नैना और मधुर की कमी भी पूरी करने लगी। बच्चों के साथ 3 रोल निभाते निभाते उसे याद ही नहीं कि कब मनु और मयंक उसे माँ कहने लगे। कई सालों के बाद आज सिया मिलन से मिलने आई है। दोनों सहेलियों के बालों में सफेदी और चेहरे पर उम्र के साथ अनुभव की लकीरें दिखने लगी है। कितनी बातें, कितनी यादें जमा हो गई एक दूसरे से कहने के लिए। बातों के बीच कभी आंखें बरसने लगती तो कभी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। माँ, मिलन को आवाज़ लगाते हुए मनु कमरे में आया और मिलन के पैर छू लिए। उसके पीछे पीछे मयंक ने आकर खुशखबरी दी, माँ, भाई का MNC में कैंपस सिलेक्शन हो गया है। सिया ने मिलन की तरफ देखते हुए आश्चर्य से कहा, माँ? हाँ सिया, बच्चे मुझे माँ कहते हैं। पता है, मधुर ने मुझसे विवाह से पहले एक बार कहा था, मिलन, मैं तुम्हें माँ बना दूंगा। और देखो, उसने मुझे माँ बना ही दिया, वो भी एक नहीं 2 बच्चों की माँ। सिया ने मिलन का हाथ अपने हाथों में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, मिलन, जब तुम आंटी के पास रहकर B.Ed कर रही थी तब उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बताया था। वो तुम्हारे लिए चिंतित हो गई थी। फ़ोन पर मुझसे अक्सर तुम्हारी बातें करती रहती। कुछ देर तक सिया मिलन के हाथों को सहलाती रही और फिर बोली, मिलन, ईश्वर बहुत दयालु है। अगर वो हमसे कुछ लेता है तो बदले में हमें कई गुना कुछ देता भी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।